जैश का आतंकी उमर मोहम्मद फरारी के समय में चला रहा था 2 मोबाइल फोन। आज तक मिले सुपर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी में तस्वीर आई साफ। लाल किले पर बम धमाका करने वाले आतंकी डॉक्टर की तस्वीर सामने आई। डॉक्टर के भीष में आतंकी उमर की तस्वीर। दिल्ली ब्लास्ट का एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो लाल किला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का है। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है 10 नवंबर को जोरदार धमाका हुआ और 40 फीट नीचे स्टेशन भी हिलता हुआ दिखाई दिया। धमाके के समय लोग घबराए, इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड में स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई थी। दिल्ली आतंकी हमले को लेकर एक बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज की। आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में एफआईआर हुई। लाल किले पर बम धमाके के बाद अब दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की। दिल्ली आतंकी हमले को लेकर जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। दिल्ली, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में धरपकड़ तेज। पठानकोट में डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को हिरासत में लिया गया। रईस अहमद भट्ट को आतंकी उमर से कनेक्शन के लिए पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। साल 2020 से 21 तक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में रईस अहमद काम कर चुका है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका। 9 लोगों की मौत, 32 लोग घायल। गृह मंत्रालय ने धमाके को एक हादसा बताया। कई लोग लापता भी हैं, कई लोग मलबे में फंसे। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कुछ शरीर के टुकड़े 300 फीट दूर जाकर मिले। राहत बचाव का काम चला। धमाके के बाद कई गाड़ियों में लगी आग, साथ ही पुलिस स्टेशन को बड़ा नुकसान। जानकारी के मुताबिक नौगाम पुलिस स्टेशन में जब्त अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ। यह अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से जब्त किया गया था। नौगाम थाने में ब्लास्ट पर बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी, यह सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। पांच दिन पहले लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के बाद आज रास्ते खोले गए। फरीदाबाद जैश मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा। शाहीन कर रही थी फर्जी पते पर लिए गए सिम का इस्तेमाल। साल 2023 में शाहीन ने फरीदाबाद के दौज कस्बे की एक मस्जिद के पते पर सिम ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर बीजेपी का एक्शन। 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते एक्शन। नेता बोले हमने इस्तीफा दिया। बीजेपी ने बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल को पार्टी से सस्पेंड किया। कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल के खिलाफ भी बीजेपी का एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद से जेडीयू के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले बिहार में सीएम पद की कोई भी वैकेंसी नहीं। चिराग पासवान की नीतीश कुमार से मुलाकात, फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। चुनावी नतीजों के बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और सरकार गठन की प्रक्रिया भी अब तेज। चुनावी नतीजों के बाद संतोष सुमन ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की और सरकार गठन की तैयारियां। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर हार के बाद किया पोस्ट, लिखा कि उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। बिहार में हार के बाद कांग्रेस की बड़ी रणनीतिक बैठक। खड़गे के आवास पर जुटे राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता। बिहार चुनावों पर कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म। वेणुगोपाल माकन ने ईसीआई और एसआईआर पर निकाला गुस्सा। बिहार विधानसभा चुनावों में हार के बाद पहला समीक्षा सत्र। जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार के घर के सामने लगे पोस्टर्स, लिखा टाइगर अभी जिंदा है। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्मदा जिले के देवमोगरा में पांडवरी माता के दर्शन किए। आदिवासी समाज की कुलदेवी मानी जाती है पांडुरी माता। 2003 में भी सीएम रहने के दौरान पीएम मोदी पहुंचे थे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पांडुरी माता के दर्शन, जनसभा को संबोधित किया। सूरत के पास तैयार पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का भी दौरा, बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा। अगले साल के अंत तक सूरत बेलीमोरा के बीच में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। सूरत बारडोली रोड के पास में अंतरौली गांव में बना पहला स्टेशन।
ट्रांसपोर्ट के कई साधनों से जुड़ा हुआ सूरत के पास में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, बीआरटीएस बस स्टॉप, मेट्रो और सूरत रेलवे स्टेशन के नजदीक। यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है स्टेशन। आवागमन को सभी के लिए सुगम और सुलभ बनाने के लिए लगाए गए कई लिफ्ट्स और एस्केलेटर। पीएम का बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति का जायजा लिया। नर्मदा जिले में स्थित मंदिर में पीएम डीडीआ पाड़ में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और रोड शो। गुजरात को 9,700 करोड़ की सौगात, पीएम जनधन योजना के तहत 1 लाख घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। बिहार चुनाव में एनडीए के पक्ष में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय नतीजे। पीएम ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, गमछा लहराया। अपना संबोधन जय छठी मैया के साथ शुरुआत की और कहा कि बिहार के लोगों ने बता दिया कि वो जमानत पर चल रहे लोगों का साथ नहीं देंगे। कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कट्टा सरकार अब वापस नहीं आएगी। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया। पीएम ने संबोधन के दौरान बंगाल चुनावों को लेकर संकेत भी दिए। कहा कि बंगाल में अब बीजेपी की विजय का रास्ता बिहार ने बनाया और जंगल राज उखाड़ फेंकेंगे बंगाल। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस यानी कि एमएमसी बन गया। आगे चलकर कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो सकता है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। बीजेपी ने 16 नवंबर को बड़े जश्न की तैयारी। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी विजय का जश्न मनाएगी। पटना बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक सुनामी जीत के बाद से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आवास की सुरक्षा बढ़ी। राघोपुर में तेजस्वी चुनाव जीते। 14,532 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार को हरा दिया। अमित शाह ने बिहार में एनडीए की बंपर जीत पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि जनादेश विकसित बिहार के संकल्प के लिए। विपक्ष पर बरसते हुए शाह ने कहा कि वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता करारा जवाब उन्होंने दिया। एसआईआर को लेकर भी विपक्ष पर शाह का हमला, बोले जनता ने बता दिया एसआईआर अनिवार्य है। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत पर राजनाथ सिंह ने इसे देश की चुनाव इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बताया। जेपी नड्डा ने एनडीए को मिली बंपर जीत पर बिहार की जनता का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा कि नीतीश कुमार एक शेर हैं। जनता ने विकास पर और अगले 5 साल में इसे बढ़ाने पर मुहर लगाई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का पलटवार। कहा कि हारने के बाद आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी की हताशा को दर्शाता है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन का अहंकार उन्हें ले डूबा। राहुल गांधी, कांग्रेस और उनका गठबंधन बिहार के संस्कारों को भुला बैठा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि पहले हमारा लक्ष्य 2029 में पीएम मोदी को दोबारा पीएम बनाना है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद से महाराष्ट्र कार्यालय में जीत का जश्न। मुंबई और महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनावों पर भी कहा कि बिहार तो अभी झांकी है, मुंबई महाराष्ट्र बाकी है। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। बिहार के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में बिहार। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी एनडीए की जीत का जनता को दिया श्रेय। कहा कि महागठबंधन की करारी शिकस्त पर तंज कसा कि लोग जंगल राज नहीं चाहते हैं। बिहार में विपक्ष की हार के बाद शिवसेना यूपीटी सांसद अरविंद सावंत ने ईवीएम को लेकर उठाए सवाल। कहा कि एक दिन में क्या हुआ कि ईवीएम ने पलटी मारी, जनतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। बिहार में एनडीए की जीत से बौखलाई कांग्रेस। हार के बाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान। इलेक्शन कमीशन से अब लोगों का भरोसा उठा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता यात्रा। उनका 9वां दिन आज पूरे उत्साह और जोश के साथ यात्रा है जारी। वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर पहुंचेगी सनातन एकता पद यात्रा। वहीं पर रात्रि विश्राम।
धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा में शामिल हुई एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, एक्टर राजपाल यादव भी पहुंचे, प्रवचन और सत्संग में दिखे दोनों। धीरेन्द्र शास्त्री ने किसानों को समर्पित किया अपना ये 8वां दिन, ब्रज क्षेत्र में धार्मिक विकास के साथ किसानों के उत्थान पर जोर। सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं होने के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा जारी रखी, मौसम और थकान की वजह से बुखार भी और गला भी खराब। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर पर कुरुक्षेत्र में खास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे शिरकत, सीएम ने दी जानकारी। 25 नवंबर को ऐतिहासिक ध्वजारोहण के साथ अयोध्या तैयार, इस आयोजन के लिए 24 नवंबर की शाम से बंद हो जाएंगे रामलला के दर्शन। जनजातीय गौरव दिवस पर बड़मानी पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर का अनावरण किया, धरती आबा योजना की शुरुआत की। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम में जम्मू में धूमधाम से समापन, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका पर पहली पारी 159 रनों पर सिमटी जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके, मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले। सहारनपुर में 2 संदिग्ध यूट्यूबर हिरासत में, डॉक्टर आदिल के नेटवर्क से जुड़ाव की जांच अब तेज, डॉक्टर आदिल की शादी में जम्मू कश्मीर गए थे। जलगांव की केमिकल कंपनी में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के सोलापुर में चेन स्नैचर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, एक बाइक और 1.5 लाख रुपए के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया।